गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ निधि। और मैं अभी थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन कपड़े अच्छे ज़रूर हो चुके हैं मेरे, क्योंकि मैं चली हूँ। वैसे मेरा बैग भी पैक हो चुका है क्योंकि मैं जा रही हूँ चंद्रपुर माता जी के मंदिर। और पता नहीं ये लोग मंदिर लेके जा रहे हैं सारे के सारे, बस तो लेडीज़ पार्टीज़ है और मैंने अचानक से ही प्लान बन गया, अचानक से ही जा रहे हैं। व्हाट शुड आई डू? देखो एक तरफ का मेकअप है, एक तरफ का मेकअप उड़ गया है। मैं क्या बोलूँ, सुबह से मैं थक चुकी थी, फिर भी देखो मेरे आईज। सो वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। मज़ा आएगा यार, बच्चे बच्चे हमारे पहली ट्रिप में मज़ा आना चाहिए। आई थॉट सो टू। देखते हैं, स्टे ट्यून। यही लोग रेडी नहीं है, कितने देर से क्या कर रहे नहीं मालूम। टू मच वेरी मच क्राउडेड हो रहा था और हम लोग निकल गए थे यहाँ से चंद्रपुर के लिए बस पकड़ने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद हम लोग फाइनली चंद्रपुर के लिए बस पकड़ लिए थे। हमारा प्लान जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अचानक बना है, तो हम लोगों को बस भी ऐसी ही लोकल टाइप की मिली, तो हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे अपनी अपनी सीट्स पकड़ के। जा रहे हैं यार, मैंने अभी सारे कंजस्टेड बैठे हुए हैं, ये है सारे उधर बैठे थे नीचे में हमारे गोर गरीब बच्चे, बट पर इसका भी मज़ा अलग है भाई। सो मज़ा आ रहा है। आप लड्डू खाओगे? आप? हम नहीं खाएंगे लड्डू। हम कल वैसी आइटनरी हमारी कुछ ऐसी है कि हम कल पहले मंदिर जाएंगे, देन फिर वहाँ से जो भी होगा वहाँ। क्वाइट अच्छा। मैं थकी हुई हूँ क्योंकि मैं कल रात को 2 बजे सोई, उसके बाद में मुझे नींद नहीं आई, फिर अब मैं वापस से ये कर रही हूँ। आई एम बट मुझे जाना है। सो फाइनली दिन भर का इंतज़ार करा के हम लोग बस में बैठ ही गए थे, क्योंकि ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराया मुझे घुमाने के लिए। और यहाँ पे बाबू भी सो गया था और ये दोनों मस्ती कर रहे थे। हम लोग फाइनली चंद्रपुर पहुँच गए थे और यहाँ पे हमको कुछ नहीं मालूम था ज़्यादा। हम लोग हमारे मामा के बेटे के घर में रुकने वाले थे रात को, और फिर नेक्स्ट डे हम मंदिर टूर करने वाले थे। हम लोग ऑटो में तो बैठ गए थे, कुछ आता पता रास्ता पता नहीं था, और ये बच्चे इतना मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, पीट रहे थे, चिड़चिड़ कर रहे थे। पर ठंडी भी बहुत थी और इसको ठंडी बहुत अच्छे से लग रही थी, लेकिन उसको कॉर्नर में ही बैठना था। और हम लोग फाइनली पहुंच गए थे मेरे मामा के बेटे के घर पे, क्योंकि उसी के घर पे रुकना था और ये उसकी प्यारी सी बेटी है। हेलो हेलो बोलो, हेलो हाय कर दो, हाय। क्यूट। The next day. एकदम पूरा शांत से प्यारा सा है। We are ready to go और this is my OOTD today, पूरा फुल संस्कारी टाइप का। एंड झुमका देखो, एंड ये देखो भाई गजब हो गए। इस बाल हमारे धुले नहीं है क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, बट आई एम लुकिंग लाइक अ संस्कारी लड़की। चबरा रहे हैं कि क्या बोलना, किसी और को बोलने दे जाए नहीं, कुछ भी नहीं। हाय गाइस, बस हाय गाइस करते रहो। हम लोग इन बच्चों की मस्ती या फिर शैतानी कभी रुकने वाली नहीं है। सो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया था ऑटो। ऐसा किया था हम लोगों ने वहाँ पहुँचने के बाद भाई से कह के ही कि एक ऑटो बुक किया। उन्होंने 700 हमको पर डे का मतलब घुमाने का लिया, और उन्होंने पहले महाकाली मंदिर लेके गए, काफ़ी देर इंतज़ार किया वहाँ पे। फिर उसके बाद हमको एक दूसरे मंदिर लेके गए, देन फिर हमारा बस स्टॉप पे भी उन्होंने ही ड्रॉप करके दिया हमको। और यहाँ हम महाकाली मंदिर पहुँच गए। मंदिर महाकाली का आरती। मंदिर तो हम पहुँच गए थे और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मैंने प्रसाद भी ले लिया था, फूल भी ले लिया था। पहले मैं लेने वाले नहीं थी पर ले लिया ये, क्योंकि ये पेड़ा बहुत टेस्टी होता है। फिर जैसे ही हमने एंट्रेंस किया तो यहाँ साइड में हनुमान जी का मंदिर था और यहाँ साइड में एंट्रेंस था। तो हम लोग तो भूल चुके थे कि एंट्रेंस कहाँ से और कहाँ से नहीं, तो हम लोग गलत रूट में चले गए थे। दैन हमको पता चला कि नेक्स्ट वाला जो था वहाँ से जाना है, बट जाना इस लाइनों के बीच में से है। मंदिर का एंट्रेंस वहाँ से है। वी डोंट नो दैट।
तो यहाँ से एंट्रेंस थी और हम लोग दूसरी जगह से जा रहे थे। पहले ही यहाँ पे जाते जाते ही एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पे पहले माथा टेका। देन मंदिर का एम्बियंस बड़ा अच्छा लग रहा था और यहाँ पे अनुष्ठान भी चल रहा था महाकाली का। मैंने जब अंदर गई तो यहाँ गर्भगृह मतलब नीचे की अंडरग्राउंड टाइप में देवी का स्थापना है और ये इतने नॉस्टैल्जिक ड्रम्स दिख रहे थे। कितना प्यारा इंटीरियर लग रहा था यार इसका, एकदम फुल एंटेक। और यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे थे माता के दर्शन के लिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमारा दर्शन भी जल्दी हो गया। मुझे भी मालूम था कि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो मैंने गर्भगृह का वगैरह तो वीडियो नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि देवी का जो असली रूप मतलब जो स्वयंभू रूप होता है वो ये वाले कुएं में से दिखता है। एंड यहाँ पे मंदिर का सब हम लोग दर्शन करने के बाद में थोड़ा साइड में बैठे थे काफ़ी देर तक के और मस्त प्रसाद ठूस रहे थे। और ये साइड से मतलब ये दूसरे साइड से दर्शन मिलता है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम लोग फ़ोटो ले रहे थे और मेरा दुपट्टा इधर उधर जा रहा था। एक आंटी ने मुझे डांटा जोरदार, अरे भाई तुझे तेरा दुपट्टा तो देख। देन फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए और यहाँ पे बैठने के बाद में थोड़ा सा इंतज़ार करे और अब सोच रहे थे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हमको अभी शॉपिंग वाला तो नहीं है, हम राउंड होके आ गए यार। फाइनली गोल गोल घूमने के बाद में हमको रास्ता दिख गया था बाहर जाने का और ये आंटी ने एक मुझे इतना बड़ा टीका लगा दी थी। उनको लगा मैं पैसे दूंगी पर मेरे पास कुछ भी नहीं थी, आई एम कैशलेस। फिर हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट मंदिर की तरफ, तो यहाँ पे मुझे पीछे बच्चे बड़े कल्ला कर रहे थे तो मैं अंकल के बाजू में बैठ गई। मतलब तो मज़ा आ रहा था मुझे सामने बैठने के बाद में। इतने साल के बाद में मैं यहाँ सामने ऐसी बैठी हूँ, इतना अच्छा लग रहा था ना। और उसके बाद में यहाँ से नज़ारे भी उतने ही क्लियर दिख रहे थे जितने पीछे से नहीं दिख पा रहे थे। सो आई थॉट कि सामने ही बैठना चाहिए। और काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में दूसरा मंदिर था अंकालेश मंदिर। मतलब वहाँ वो मंदिर में हम लोग जैसे गए और वो मंदिर में जाने के बाद में ऐसा हुआ कि मैं कैजुअली घूम रही हूँ एंड सिंपली मेरे को भी मालूम है कि अंदर में कैमरा अलाउड नहीं होता है एंड कैमरा कुछ होता नहीं है। सो मैंने क्या किया, मैं जो बाहर से वीडियो ले रही थी और मैंने सही में कुछ नहीं किया, मैं बस अंदर से मेरे को व्यू ही पसंद आ गया। मैं बाहर से यहाँ के पंडित जी आए उठे और सीधा मेरे मोबाइल को छीन लिया यार। और मोबाइल छीनने के बाद बोलते ये कौन सी नाचने गाने की जगह है क्या, बोले और ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं। अरे भाई तुम सही से तो पहुँचा सकते थे ना। और फिर हम लोग यहाँ उसी के बाजू में फोर्ट था तो वो फोर्ट में है। एंड देन फिर मैं अपना हवा उड़ाते हुए बैठी हूँ, मतलब पल्ला उड़ाते हुए रील बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रील मुझसे बन ही नहीं पा रही है। आई थॉट कि मुझे इसी को एडिट करके डालना पड़ेगा, बट मैं डालूँगी जल्दी वो रील। अब यहाँ पे बढ़िया सी हवा चल रही थी, ये पत्थर और ये फोर्ट इतने ठंडे थे अंदर से कि क्या कहना। ज़्यादा मैंने साइड का वीडियो नहीं लिया क्योंकि हमको लेट भी हो रहा था निकलने के लिए घर नागपुर वापस होने के लिए। और पीछे से सारे दीदी लोग और भाभी लोग चिल्ला रहे थे जल्दी चलो, बट मैं और मेरे पागलपंती कहीं रुकने से रही है। सो आई एम फोटो पगलू यू नो ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। देन फिर हम लोग वापस निकल गए वहाँ से। निकलते हुए टाइम पे हमने मतलब एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और ये क्यूट सी प्यारी सी बेबी उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दे रहे थे। खाना भी सात्विक था और अच्छा था, मतलब सात्विक बोले तो सादा ही था, ठीक ठाक था, ओके टेस्ट है इसका, पर बजट फ्रेंडली था। 130 की थाली, उसमें 4 रोटी चावल एंड चाहिए क्या इंसान को। और उसके बाद में हम शाम के जाते हुए टाइम पे इतना प्यारा व्यू, उनके घर की ओर जाते हुए हमको इतना प्यारा व्यू दिख रहा था। और यहाँ पर भी मैं फ्रंट सीट में ही बैठी थी क्योंकि यार यू नो आई एम नेचर लवर एंड मुझे पसंद है देखना। अब हम चले हमारे घर, मेकअप अभी उतरा नहीं बट अब हम चले घर सबको टाटा करते हुए। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। चले टाटा करो लड्डू, टाटा। हम दिन भर इसके साथ घूमे तो ये भी हमसे अटैच हो गई थी और इसको भी हमारे साथ नागपुर वापस आना था, लेकिन हम लोगों ने इसको बाय बाय किया और इसको चॉकलेट देने के बाद में हम टाटा बाय बाय करके अपने घर की ओर निकल गए। चॉकलेट देने के बाद में थोड़ा सा शांत हुई वो, नहीं तो फिर वो उसका रोना अच्छा नहीं लगता यार, बच्चों का रोना। बड़ी क्यूट और प्यारी सी है यार, ये बड़ा क्यूट, मतलब टाटा बाय बाय करती है। सारे बेरोजगार सारे बेघर लोग हैं यार, इतनी गर्दी में हम कैसे जाएंगे इनको लेकर। इतने गर्दी में कैसे जाएंगे अपन इन लोगों को लेकर, बताओ।
अबे हेटा तो कब छोड़ेगा तुम लोगों ने लेके आए ऐसे स्पॉन्टेनियस ना सोचे ना समझो उठाए चले। हाँ बैठे हैं बताओ प्लान बनाए उसके बाद यहाँ से अब हमको जाने के लिए बसेस नहीं मिल रही, सारी मिल रही तो लोडेड मिल रही, उस पर से ये लोग नमूने जहाँ नहीं बैठना वही बैठे हैं। अभी ऐसा हुआ कि सड़क से बस आई और ना हल्ले की जगह मिल रही ना चढ़ने की जगह मिल रही और ये तब भी वही जाके बैठे। बताओ तो बोलना ना इन लोगों को। बस के लिए भटक रहे हैं, ठीक है। ये है हमारी दीदी और हम उसके साथ में भटके जा रहे हैं। साला बड़ी दिक्कत होती है ऐसे आइटनरी प्लान नहीं करने का, हमारे जैसे तो बिल्कुल नहीं करने का। स्पॉन्टेनियसली उठो और स्पॉन्टेनियसली चलो, वेट सर्च एंड वॉच एंड फिर करो। 2000 years later. कितने बजे? 5-6 बजे और अभी बज रहे हैं 7:45 और अभी तक हमको बस नहीं मिली ना कुछ नहीं मिली। ऊपर से धक 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 तो मेरे को पता नहीं क्या खाना पड़ता। तो अभी तक तो मिली नहीं है कुछ भी, क्या करें। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल हमको फाइनली बस मिल गई और हम लोग फाइनली चंद्रपुर 8-8:30 बजे निकल गए वहाँ से। और घर नागपुर आने के बाद ऐसा देखा कि इतना कोहरा। अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।